Just a second. स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस। यस मैम। अच्छा 42 आ गए। ओके गुड गुड, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके जो है हम लोग जो है इस वीक जीन इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जीन इंटरेक्शंस हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा मोस्टली इस वीक के एंड तक जीन इंटरेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेन जो टॉपिक था वो कल शुरू हुआ था, एपिस्टेसिस, ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चुका है, को डोमिनेंस हो चुका है, ठीक है। लीडर अलील्स हो चुका है। लीडर अलील्स के भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, रिसेसिव, डोमिनेंट और कंडीशनल लीडर्स, ठीक है। कंडीशनल लीडर्स को कल ही हमने एग्जांपल्स उसके डिस्कस किए। किसी को कोई डाउट कंडीशनल लीडर्स में? नो मैम। इतनी सी बात की थी, कंडीशनल लीडर्स में 2 कंडीशंस काम करती हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिचुएशन खतरनाक हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की एट द एंड डेथ हो जाती है, क्योंकि जो अलील्स हैं वो लीदल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन कौन सी थी? नॉन परमिसिव कंडीशन, ठीक है। मतलब कि नॉन टॉलरेंट कंडीशन, उस कंडीशन में आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है, जिस भी कंडीशन के लिए वो अलील्स काम करते हैं। उसके ऑपोजिट थी टॉलरेंट कंडीशन, परमिसिव कंडीशन, जहां पे आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है और एज सच डेथ नहीं होती, लेकिन डिजीज कंडीशन भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल किया था फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया था, फिनाइल एलेनिन का जो ब्रेक कर रहा था एंजाइम, उसका क्या नाम था? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ओके उसके बाद है एक और एग्जाम्पल लिया हमने, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम का। मैंने बोला था कि इसको जाके देखना गूगल पे कि इसकी पिक्चर्स कैसी दिखेंगी। देखा सबने कि ये बीमारी हो जाने के बाद कैसा दिखता है इंसान का? यस मैम। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ पिक्चर, बहुत ही खतरनाक सी पिक्चर थी, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा हो जाता है, क्योंकि एट द एंड स्किन कैंसर होने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, बिल्कुल पिगमेंट्स जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये हो रहा था यूवी लाइट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए थे एपिस्टेसिस पे। एपिस्टेसिस का सीधा सीधा मैंने मतलब समझाया था आप लोगों को, ठीक है। अब मेरे पास ज्यादा ऑप्शन राइटिंग का नहीं है इसमें। ओके एनीवेज, एपिस्टेसिस का क्या मतलब था? अगर हम 2 जीन्स की बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम पे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जीन के 2 एलीलिक पेयर्स हैं, ठीक है, एक जीन के 2 एलील्स हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 एलीलिक पेयर्स की, ठीक। वो दोनों एलीलिक पेयर्स अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उस इंटरैक्शन को क्या बोला जाता है? इंटर एलीलिक इंटरैक्शन, ठीक है। याद आ रही हैं चीजें? इंटर एलीलिक इंटरैक्शन या फिर नॉन एलीलिक इंटरैक्शन, राइट। इसी को हम इंटरजेनिक इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना, सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ, उनको लिख लिया करो साथ साथ, ठीक है। मे बी बुक में हो ना हो तो लिखते जाया करो साथ साथ। इंटरजेनिक, इंटर एलीलिक, नॉन एलीलिक, ठीक। 3 तरह से हम जान सकते हैं इसकी इंटरैक्शन को। समझ में आई बात? इसी तरह का एक एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है? एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को छुपा देगा या मॉडिफाई कर देगा,
उसको बोलते हैं हम मास्क या मॉडिफाई कर देगा. So it is a type of gene interaction where one gene masks or modifies the expression of another gene at a different locus. ठीक है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं, बट इफेक्ट कैसे शो करेंगे? एक ने दूसरे को हाइड कर दिया. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्योंकि कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो दो जीन्स हैं, ठीक है, ये किस तरह से अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं. सोच के बताओ, मतलब कितने फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बताओ. तभी तो हम बोल रहे हैं इनको इंटर एलिलिक इंटरैक्शन. लिख के बताओ, जैसे भी बताओ, दो जीन्स कितने टाइप के फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहे हैं? 1 2 3, कितने? सिंगल ट्रेट को मैम. 2 कौन बोल रहा है? यहाँ पर मुझे आप लोग जो है लिखकर बता सकते हो. चैटिंग बॉक्स नजर में आ रहा है? सिंगल ट्रेट, यस, वेरी गुड. दोनों ही जीन्स एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं. उनका जो इफेक्ट है सिर्फ एक ही ट्रेट के ऊपर ही काम करेगा. ठीक है, ओके. तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक जीन ऐसा है जो एपिस्टेटिक जीन कहलाया जाएगा. ठीक है, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है किस पे? दूसरे जीन पे. और उसी दूसरे जीन को हम बोलते हैं हाइपोस्टेटिक. उसका इफेक्ट हो गया खत्म या छुप गया. ठीक है, तो मेन हमारा यहाँ पे है एपिस्टेटिक जीन, जो कि अपना इफेक्ट दिखाएगा दूसरे पे. ठीक है, तो ये एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, राइट. और हाइपोस्टेटिक जीन भी डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे एज सच जैसे कि बातें मेंडल ने करी थी कि डोमिनेंस की बात अगर हम नहीं करें, या हम एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं. ठीक है, डोमिनेंस में ज्यादातर जो बात हुई थी, मेंडल ने जो बात करी थी, वो इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन की थी, क्योंकि एक ही लोकस पे प्रेजेंट थे या अलग अलग लोकस पे भी प्रेजेंट थे, बट मेन डिफरेंस वाज कि वो अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था मेंडल में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड शेप और सीड कलर, याद आ रहा है? ठीक है, तो दोनों का अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल रहा था. दोनों इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट हो रहे थे, अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे. ठीक, एपिस्टेसिस में हम बात कर रहे हैं कि दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, एक ही चीज को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, एपिस्टेटिक जीन कैन सप्रेस बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव अलील ऑफ अनदर जीन. इसी को बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन. ठीक, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल क्लास नहीं अटेंड करी, सो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ ताकि आगे का टॉपिक क्लियरली समझ में आए. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस इज रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो एपिस्टेटिक जीन है, कहानी का मेन हीरो है, वो कौन है? रिसेसिव. रिसेसिव है तो किस कंडीशन में काम करेगा? होमोजाइगस कंडीशन में. ठीक बात. होमोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब है स्मॉल ए. ठीक है, ये दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे तो यही अपना इफेक्ट शो करेंगे, फिर चाहे दूसरा जीन कोई भी क्यों ना हो, डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, हेट्रोजाइगस हो, होमोजाइगस हो. ठीक, दिस इज द एपिस्टेटिक जीन. अब हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था माइस कोट कलर का. ठीक बात. माइस कोट कलर में हमने 2 अल्फाबेट्स लेकर चले हुए हैं. कैपिटल सी को मैंने बोला था कि ये कलर देगा. माइस की जो ऊपर की बॉडी है, हेयर कलर कह सकते हैं या कोट कलर कह सकते हैं. ठीक है, तो चूहे का ऊपर का कलर कैसा दिखेगा ये बताएगा कैपिटल सी. इट इज गोइंग टू गिव द कलर. स्मॉल सी का मतलब है नो कलर, नो पिगमेंट. ठीक, और अगर बिल्कुल ही स्मॉल सी है होमोजाइगस कंडीशन में, तो दैट इज एल्बिनो. ठीक है, एल्बिनो मीन्स वाइट,
कोई कलर नहीं होगा, जो चूहे का ऊपर का कलर दिखेगा, बॉडी का कलर कैसा होगा, व्हाइट, ठीक है। उसके बाद है ए, कैपिटल ए दिया था हमने ग्रेइश कलर के लिए, अगूटी कलर के लिए। अगूटी काइंड ऑफ मिक्स ब्राउन या ग्रेइश कलर से हम अगूटी कलर को जानते हैं। स्मॉल ए इज फॉर ब्लैक, ठीक है। तो इसमें कैपिटल ए जो है डोमिनेंट है स्मॉल ए के लिए, इसलिए अगूटी कलर हमें डोमिनेंटली देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद हमने मेंडल की बेसिक रेशियो लेकर चले थे, ठीक है। क्या रेशियो थी मेंडल की? 9:3:1. 9:3:3:1। ये मेंडल की बेसिक रेशियो थी, इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। इसी से ही हम देखेंगे कि आगे